नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान कल्चर विद पीसी सैनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। हमने एक लोक देवता के बारे में पढ़ लिया था दोस्तों, वो थे रामदेव जी। आज हम दूसरे लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है पापूजी राठौर। दोस्तों, पापूजी राठौर भी पंचपीर में सम्मिलित हैं। पापूजी राठौर और पापूजी राठौर भी जो है वो किस में सम्मिलित है? पंचपीर में सम्मिलित है। अगर हम पापूजी राठौर की बात करें तो पापूजी राठौर है जो है लक्ष्मण के अवतार। अगर हम बात करें तो किसके अवतार हैं ये? लक्ष्मण के अवतार। लक्ष्मण के ये अवतार हैं और मारवाड़ के जो प्रथम शासक थे राठौड़ वंश के, रावसिया के वंशज हैं। ये हैं रावसिया के वंशज हैं। कौन है? पापूजी राठौर रावसिया के वंशज हैं। अगर हम इनके सामान्य परिचय की बात करें दोस्तों, अगर हम इनके सामान्य परिचय की बात करें तो इनके माता का नाम था, इनकी जो माता है, इनके माता का नाम है दोस्तों कमल दे। माता का नाम क्या है? कमल दे। इनकी माता पापूजी राठौर। दोस्तों, पापूजी राठौर की माता है, उनका नाम है कमल दे। इनके पिता का नाम है धांधल देत। पिता है धांधल देत राठौर। इनके पिता का नाम क्या है? धांधल देत राठौर। इनकी पत्नी की बात करें हम, इनकी पत्नी जो है वो कौन है? इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों सुप्यार दे। क्या नाम है? सुप्यार दे। इनकी पत्नी का नाम है सुप्यार दे और सुप्यार दे कहां की थी? अमरकोट। और दोस्तों अमरकोट कहां है? वर्तमान में पाकिस्तान, पाक में है। और ये किनकी पुत्री थी? ये थी सूरज सिंह सोडा की पुत्री। सूरज सिंह सोडा, ये सूरज सिंह सोडा की पुत्री थी। कौन? सुप्यार दे। किनकी पुत्री थी? सूरज सिंह सोडा की पत्नी। इनकी जो पापूजी राठौर की पत्नी दोस्तों, उनका नाम है सुप्यार दे और सुप्यार दे का जो गांव था वो था अमरकोट। अमरकोट कहाँ है? पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाक में है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इनके पिता की बात करें, सुप्यार दे के पिताजी की अगर हम बात करें तो वो थे सूरज सिंह राठौर, सूरज सिंह सोडा। सूरज सिंह सोडा की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, अब है इनकी बहन थी, पापूजी राठौर की जो बहन थी, उन बहन का विवाह कहाँ होता है? जायल। और जायल कहाँ है? नागौर में। विवाह, बहन का विवाह कहाँ होता है? जायल। और जायल कहाँ है दोस्तों? नागौर। नागौर में जायल है वहां। तो जायल के जागीरदार इनका विवाह, इनका जो पापूजी राठौर की बहन है, इनका विवाह होता है जायल। और जायल कहाँ है? नागौर में। नागौर के जागीरदार थे जिदराव खिंची के साथ इनका विवाह होता है। किनका विवाह होता है दोस्तों? जो ये पापूजी राठौर की बहन है उनका विवाह जायल का है नागौर। तो जायल के जागीरदार थे जिदराव खिंची के साथ इनका विवाह होता है। देखिए दोस्तों, एक है देवल चारणी और देवल चारणी की एक घोड़ी थी। देवल चारणी की क्या थी? एक घोड़ी थी। उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। इस घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी।
ये बहुत सुंदर घोड़ी थी दोस्तों। जो केसर काल में जो घोड़ी थी वह बहुत सुंदर थी। ये किसकी थी? देवल चांदनी की घोड़ी थी। ये केसर काल में जो घोड़ी थी ये बहुत सुंदर थी। 50-50 कोस दूर से लोग पैदल इस घोड़ी की सुंदरता देखने के लिए आते थे। ठीक है दोस्तों। तो जो जिंद्राव खिंची है वो इस घोड़ी को देखते हैं। कौन सी घोड़ी को? केसर कालमी को, जो देवल चांदनी की थी। और देवल चांदनी से जो जिंद्राव खिंची है वो ये केसर कालमी घोड़ी मांगते हैं। केसर कालमी इन्हें मना कर देती है और जिंद्राव खिंची और जो देवल चांदनी है, जिंद्राव खिंची और देवल चांदनी के बीच झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। इस बात का पता बाबूजी राठौड़ को चलता है। बाबूजी राठौड़ दोनों के बीच में झगड़ा समाप्त कर देते हैं, लेकिन जो जिंद्राव खिंची हैं वो बाबूजी राठौड़ से नाराज हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं अब यहाँ कोल्लू मंड कभी भी नहीं आऊंगा, यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगा। क्योंकि बाबूजी राठौड़ है, इनका जो हम बात करें कहाँ है, ये इनका जन्म के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे दोस्तों एक बार के, इनके जन्म की अगर हम बात करें, ये जन्म मेरे को यहीं पे लिखना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। 1239 ईस्वी में कोल्लू मंड गांव, कोल्लू मंड गांव। और कोल्लू मंड गांव कहाँ है दोस्तों? कोल्लू मंड गांव है जोधपुर। तो इनका जन्म 1305 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोल्लू मंड गांव में। और कोल्लू मंड गांव कहाँ है? जोधपुर में। तो देखिए दोस्तों, फिर ये जो इनके बीच झगड़ा हो जाता है देवल चांदनी के बीच और जिंद्राव खिंची के बीच, किस बात के लिए, किस बात को लेकर कि जिंद्राव खिंची कैसे देवल चांदनी की घोड़ी केसर कालमी को लेना चाहते हैं। देवल चांदनी ने जिंद्राव खिंची को मना कर दिया कि मैं मेरी घोड़ी आपको नहीं दूंगी। इस बात पे देवल चांदनी और जिंद्राव खिंची का झगड़ा हो जाता है। इस बात का पता किसको चलता है? बाबूजी राठौड़ को। बाबूजी राठौड़ यहाँ आते हैं और दोनों का झगड़ा को समाप्त कर देते हैं, मिटा देते हैं, समझौता करवा देते हैं। लेकिन जिंद्राव खिंची गुस्से में रहते हैं और वो बाबूजी राठौड़ से झगड़ा कर लेते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि मैं अब कभी भी कोल्लू मंड गांव अर्थात मेरे ससुराल में नहीं आऊंगा, और वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहां बता देता हूं आपको कि ये क्या है, कोल्लू मंड, ये कोल्लू मंड है। ठीक है दोस्तों, ये तो है कोल्लू मंड और ये है अमरकोट। अमरकोट जो वर्तमान में कहाँ है? पाक में। वर्तमान में कहाँ है? पाक में। तो देखिए कि अमरकोट से कोल्लू मंड में बाबूजी राठौड़ के पास विवाह का प्रस्ताव आता है। विवाह का प्रस्ताव कहां से आता है? अमरकोट पाक से। अमरकोट से पाक में तो अब है वो, तो आप इसे अमरकोट ही समझिए। अमरकोट से किनके पास? बाबूजी राठौड़ के पास विवाह का प्रस्ताव आता है। किसके यहाँ से आता है? सूरज सिंह सोडा के यहाँ से आता है, उनकी पुत्री के लिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से बाबूजी राठौड़ अमरकोट जाना चाहते हैं विवाह के लिए, लेकिन इससे पहले ये कहाँ पे क्या करते हैं? इससे पहले ये अपने बहनोई जिंद्राव खिंची को पत्र लिखकर भेजते हैं कि मैं शादी करने जा रहा हूं, मेरा विवाह है, आपको आना है। जिंद्राव खिंची मना कर देते हैं पत्र में कि मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, फिर जो बाबूजी राठौड़ हैं वो क्या करते हैं दोस्तों? वो फिर किसी एक व्यक्ति को वहां भेजते हैं संदेशा देकर कि आपको बाबूजी राठौड़ ने बुलाया है। तो जिंद्राव खिंची उस संदेशवाहक की हत्या कर देते हैं। उसके बाद बाबूजी राठौड़ कोई संदेशवाहक वहां नहीं भेजते हैं और यहाँ से कोल्लू मंड गांव से अमरकोट के लिए निकल जाते हैं। क्या लेकर? देवल चांदनी की घोड़ी केसर कालमी। यहाँ से केसर कालमी लेकर बाबूजी राठौड़ केसर कालमी लेकर उस केसर कालमी के ऊपर बैठकर कहाँ चले जाते हैं? अमरकोट चले जाते हैं विवाह के लिए। इस बात का पता किसको चलता है? जिंद्राव खिंची को चलता है। इस बात का पता जिंद्राव खिंची को चलता है कि केसर के देवल चांदनी ने केसर कालमी घोड़ी मेरे को तो नहीं दी, बाबूजी राठौड़ को दे दी। इस बात से जिंद्राव खिंची गुस्सा होकर कहां पर आक्रमण करते हैं? कोल्लू मंड गांव में देवल चांदनी के ऊपर आक्रमण करते हैं और देवल चांदनी की यहाँ से कोल्लू मंड गांव से देवल चांदनी की गायें कहाँ ले जाते हैं? उनको चुरा ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, छीन ले जाते हैं। किससे? देवल चांदनी से। देवल चांदनी की गायों को कौन छीन ले जाता है? जिंद्राव खिंची। क्यों छीन ले जाता है? क्योंकि देवल चांदनी ने केसर काल में घोड़ी जिंद्राव खिंची को देने से मना कर दिया था और वह घोड़ी वह किसको दे दी थी? बाबूजी राठौड़ को विवाह के लिए दे दी थी।
ठीक है दोस्तों, इस बात पे गुस्सा होकर कोल्लूमंड से यहाँ पर बाबूजी राठौर पहुंच जाते हैं और उनकी शादी होती रहती है, वो फेरे ले रहे होते हैं। तब यहाँ से कौन जाता है, देवल चांदी जाती है। देवल चांदी जाकर यहाँ बाबूजी राठौर को कहती है कि बाबूजी आपका बहनोई जिंदराव खिंची इस बात से नाराज हो गया कि मैंने आपको मेरी कैसर कालमी घोड़ी दे दी। इस बात से नाराज होकर वो मेरी सारी गायों को छीन कर ले गया है, तो आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए और मेरी गायों को छुड़वाकर मुझे वापस लौटाइए। तो यहाँ पे बाबूजी राठौर कहते हैं कि देख कैसर कालमी, देख देवल चारनी, देखो देवल चारनी, मेरी 3 साढ़े 3 4 फेरे हो गए, मेरे 4 फेरे हो गए हैं, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं 3 फेरे और ले लूं, मेरी शादी हो जाए, उसके बाद मैं आपके साथ चलता हूं। लेकिन नहीं दोस्तों, वो जिद करती है। उस समय फिर जो सूरज सिंह सोढ़ा थे, सूरज सिंह सोढ़ा भी देवल चारनी को समझाते हैं कि देख देवल चारनी, जिंदराव खिंची आपकी जितनी गाय लेके गए मैं उससे अधिक आपको दे दूंगा, मेरी पुत्री की शादी हो जाने दीजिए, नहीं तो यह अर्धकुंवारी रह जाएगी, इसके 4 फेरे हो गए हैं। तो कैसर कालमी, देवल चांदी, माफ कीजिएगा, देवल चांदी मानती नहीं है और वो जिद करती है। इसलिए बाबूजी 4 फेरों लेने के बाद ही कहते हैं कि मेरी शादी 4 फेरों में ही संपन्न हो गई है, और वो किनके साथ आ जाते हैं, देवल चांदी के साथ, देवल चांदी के साथ आ जाते हैं और जिंदराव खिंची से युद्ध करते हैं अपने 3 साथियों के साथ। इनके जो 3 सहयोगी थे, जो साथी थे, उनका नाम था, यहां लिख देता हूं, इनके सहयोगी या इनको भक्त भी कहते हैं। सहयोगी या भक्त कितने थे, 3। कौन कौन थे, एक तो था चांदा, डेरा और हरमल। चांदा, दूसरा था डेरा और तीसरा था हरमल। चांदा और डेरा और हरमल के साथ ये जिंदराव खिंची से युद्ध करते हैं, और यहाँ पर जिंदराव खिंची के साथ इनका भयंकर युद्ध चलता है। और धेचू गांव में ये युद्ध कहाँ होता है, धेचू गांव में, धेचू गांव में युद्ध होता है। और धेचू गांव में बाबूजी राठौर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कहां पर, धेचू गांव में वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। कहां पर हो जाते हैं दोस्तों, धेचू गांव में। धेचू गांव में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और यहीं पर इसी धेचू गांव में इनकी समाधि भी है। धेचू गांव के अंदर इनकी समाधि भी, इनकी समाधि कहां पर है, धेचू गांव में ही समाधि है। गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी राठौर धेचू गांव में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें लोगों के द्वारा क्या समझा गया, देवता समझा गया है, इसीलिए इन्हें लोग देवता कहते हैं। तो दोस्तों यहां तक एक बार फिर से समझिए कि बाबूजी राठौर है, बाबूजी राठौर लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, राम सिया के वंशज है। इनका जन्म 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड गांव, और कोल्लूमंड गांव का है जोधपुर में हुआ था। इनका सामान्य परिचय हम देखते हैं। इनकी माता का नाम है कमल दे, इनके पिता का नाम है धांधल देव राठौर। ठीक है दोस्तों, अगर इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम है सुप्यार दे, और ये सुप्यार दे कहाँ की थी, अमरकोट। अमरकोट कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाक में है। ठीक है, और एक किसकी पुत्री थी, सूरज सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। इनकी बहन थी, इनकी बहन का विवाह कहाँ होता है, जायल। जायल किसका है, नागौर में। तो जायल के जागीरदार थे जिंदराव खिंची के साथ इनकी बहन का विवाह होता है। और यहाँ पर एक देवल चांदी नाम की औरत थी, उसकी एक घोड़ी थी कैसर कालमी, जो बहुत सुंदर घोड़ी थी। इसी घोड़ी को लेने के लिए जिंदराव खिंची कैसर कालमी को कहते हैं कि देवल चांदी को कहते हैं कि तुम्हारी घोड़ी कैसर कालमी मुझे चाहिए। देवल चांदी कैसर कालमी देने के लिए मना कर देती है दोस्तों। जब वो मना कर देती है तो इस बात से नाराज हो जाते हैं जिंदराव खिंची, और वो देवल चांदी से झगड़ा कर बैठते हैं, लड़ाई हो जाती है। इस बात की सूचना बाबूजी राठौर को चलती है। बाबूजी राठौर यहाँ आते हैं, दोनों के बीच में समझौता करवाते हैं। वहां से तो लड़ाई शांत हो जाती है जिंदराव खिंची और देवल चांदी के बीच तो, लेकिन जिंदराव खिंची बाबूजी राठौर से लड़ाई करके चले जाते हैं और कहते हैं मैं कभी भी आपके घर नहीं आऊंगा, अर्थात मेरे ससुराल नहीं आऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिर कोल्लूमंड में बाबूजी राठौर के पास अमरकोट से विवाह का प्रस्ताव आता है सूरज सिंह सोढ़ा के द्वारा उनकी पुत्री के लिए। तो जब बाबूजी राठौर विवाह के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं मेरे बहनोई के बिना कैसे जा सकता हूं, इसलिए अपने बहनोई के पास एक पत्र भेजते हैं उन्हें बुलाने के लिए।
लेकिन इनके बहनोई मना कर देते हैं कि भाई मैं नहीं आऊंगा। फिर वो एक दूत को भेजते, संदेशवाहक व्यक्ति को भेजते जिनराव खिंची के पास। जिनराव खिंची उनकी हत्या कर देता है। फिर इसके बाद बाबूजी राठौड़ उनके पास कोई संदेशवाहक नहीं भेजते हैं और वो कैसे देवल चांदनी की घोड़ी कैसे दाल में लेकर कहा चले जाते हैं, अमरकोट शादी के लिए चले जाते हैं। इस बात का पता जब जिनराव खिंची को चलता है कि कैसे देवल चांदनी ने अपनी घोड़ी मेरे को तो दी नहीं और बाबूजी राठौड़ को दे दी, इसलिए जिनराव खिंची देवल चांदनी के ऊपर हमला कर देता है कोल्लूमंड गांव में और वहां से इसकी देवल चांदनी की गायें हैं वो छीन कर ले जाता है। देवल चांदनी ये बात बताने के लिए अमरकोट जाती है और बाबूजी को कहती है कि आप मेरी आपके बहनोई ने मेरी गाय छीन ली है, आप मेरे को इसी वक्त वो मेरी गाय दिलाइए। उस समय बाबूजी राठौड़ की शादी चल रही होती है, 4 फेरे लिए होते हैं। वो कहते हैं कि रुको देवल चांदनी, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी शादी हो जाए, नहीं तो मैं अर्ध ब्याह रह जाऊंगा, उसके बाद मैं आपकी गाय दिला दूंगा। लेकिन देवल चांदनी जीत कर बैठती है, वो नहीं मानती है। तो उस समय सूरज सिंह सोढ़ा भी देवल चांदनी को समझाते हैं कि जिनराव खिंची आपकी जितनी गायें लेके गया है उनसे ज्यादा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन देवल चांदनी इस बात को नहीं मानती है। तो फिर बाबूजी राठौड़ कहते हैं कि मेरी शादी 4 फेरों में ही संपन्न हो गई और वो अपने 3 सहयोगियां भक्त की, जिनका नाम था चांदा डेरा हरमल, इनके साथ जिनराव खिंची से युद्ध करने चले जाते हैं देवल चांदनी की गायें छुड़ाने के लिए। और ये युद्ध होता है, कहाँ होता है इनके बीच, धेचू गांव के अंदर। और धेचू गांव में ही बाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। गायों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण गंवाए, इसलिए उन्हें लोक देवता कहते हैं और इसी धेचू गांव में इनकी समाधि बनी हुई है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इनके बारे में, बाबूजी राठौड़ के बारे में आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें हैं इनकी। देखिए दोस्तों, अगर हम इनके मंदिर की बात करें तो इनका जो मंदिर है, अगर इनके मंदिर की बात करें तो इनका एक मंदिर तो कहां है, कोल्लूमंड गांव में। एक मंदिर इनका कहां है, कोल्लूमंड गांव। और कोल्लूमंड गांव कहां है, कोल्लूमंड गांव है जोधपुर। कोल्लूमंड गांव कहां है, जोधपुर के अंदर है। एक मंदिर इनका है और यहां पर इस मंदिर में जो प्रतिमा है, इस मंदिर में जो प्रतिमा लगी हुई है इनकी, वो कैसी है, अश्वरोही। अश्वरोही मतलब घोड़े के ऊपर सवार हैं। घोड़े के ऊपर क्या है, सवार हैं। अश्वरोही है कि घोड़े के ऊपर क्या है, ये सवार है और बाएं और झुकी हुई पाग, और उस पर बैठे हुए घोड़े के ऊपर सवार ही कर रहे हैं, सवार हैं। और जो इनकी पाग है वो बाईं और झुकी हुई है। तो बाईं और झुकी हुई पाग कि बाएं और इनकी जो पाग है वो बाईं और झुकी हुई है। मेला जो है, इनके मेले की बात करें भाई, मेला कब लगता है, तो दोस्तों इनका मेला लगता है चैत्र महीना रहता है और अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। और कहां, कोल्लूमंड गांव में। कोल्लूमंड गांव कहां है दोस्तों, जोधपुर के अंदर है। और राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है बाबूजी राठौड़ का, राजस्थान में सबसे बड़ा मेला कहां लगता है, कोल्लूमंड गांव में। कोल्लूमंड गांव जोधपुर में ही है और यहीं पे इनका मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। राजस्थान का इनका सबसे बड़ा मेला यहीं पे लगता है, सबसे बड़ा मेला। अगर बाबूजी राठौड़ का राजस्थान में मेला, सबसे बड़ा मेला लगता है, तो अब कहां लगता है, कोल्लूमंड गांव जोधपुर के अंदर लगता है। अब अगर हम इनके एक मंदिर और है इनका, वो कहां है, दूसरा मंदिर जो है इनका वो है आहड़। और आहड़ कहां है, उदयपुर। आहड़ कहां है, उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, इनके भक्तों की हमने बात की, कल इनके 3 भक्त या सहयोगी थे, चांदा, डेरा और हरमल। अब देखिए बाबूजी राठौड़
ऊंट अगर राजस्थान में सबसे पहले कोई लेके आया था तो कौन लेके आए थे? बाबूजी राठौड़। मारवाड़ में कहां से लाए थे? सिंध प्रांत से। सबसे पहले सिंध प्रांत से, सबसे पहले सिंध प्रांत से मारवाड़, मारवाड़ राजस्थान में ऊंट लेकर आए थे। ऊंट लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे ऊंट? बाबूजी राठौड़। कहां से लाए थे दोस्तों? ये लेकर आए थे कहां से? सिंध प्रांत से। सिंध प्रांत से ये ऊंट लेकर आए थे मारवाड़ में, और लाकर किसको दे दिए थे? रायका रेबारी जाति के लोगों को दिए थे। और ये ऊंट किसको दे दिए थे? रायका या रेबारी, रायका या रेबारी, इसी रायका बोल दो या रेबारी बोल दो, जाति के लोगों को, जाति के लोगों को, रायका या रेबारी जाति के लोगों को बाबूजी राठौड़ सबसे पहले सिंध प्रांत से ऊंट लाकर दिए थे। इसलिए जो रायका रेबारी जाति है ये बाबूजी राठौड़ को अपना आराध्य देव समझती है। तो ये इनको कौन कौन? रायका या रेबारी, रायका या रेबारी। ठ्योरी जाति भी आती है इसमें, इसमें भील जाति भी आती है और नायक जाति भी आती है। तो रायका, रेबारी, ठ्योरी, भील और नायका। भील और नायका ये जो जाति के लोग हैं वो नायक, नायक जाति के आराध्य देव हैं, जाति के क्या हैं? आराध्य देव हैं। और दोस्तों जब बीमार ऊंट बीमार पड़ जाता है तो किसकी पूजा की जाती है? बाबूजी राठौड़ की। ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी राठौड़, बाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है। बाबूजी राठौड़ की पूजा कब की जाती है? जब ऊंट बीमार हो जाता है। और महर जाति के मुसलमान भी बाबूजी की पूजा करते हैं। महर जाति के महर जाति के मुसलमान भी इनकी पूजा करते हैं। इनकी क्या करते हैं दोस्तों? पूजा करते हैं। किनकी पूजा करते हैं? बाबूजी राठौड़ की। बाबूजी राठौड़ की जो महर जाति के मुसलमान हैं वो भी इनकी पूजा करते हैं। इसीलिए तो बाबूजी राठौड़ भी पीरों में आते हैं, पंचपीर कहलाते हैं। और देखें दोस्तों अगर हम बात करें कि भक्त के इनके जो फड़ है, फड़ वाचन की बात करें, अगर इनकी फड़ वाचन की हम बात करें, फड़ वाचन, तो फड़ वाचन जो होता है दोस्तों वो नायक या थोरी जाति के भोपू द्वारा, नायक या थ्योरी, नायक या थ्योरी जाति के भोपू के द्वारा, नायक या थ्योरी जाति के भोपू के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। और भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं? पावड़े। भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं दोस्तों? पावड़े गाए जाते हैं। भक्तों द्वारा पावड़े गाए जाते हैं। रामदेव जी के समय तो ब्यावले गाए जाते हैं और बाबूजी राठौड़ के समय पावड़े गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? पावड़े। और जिस वाद्य यंत्र का यूज होता है, उपयोग होता है, उस वाद्य यंत्र का नाम है माठ वाद्य यंत्र। तो हम कह सकते हैं जो यहां देखें दोस्तों, माठ वाद्य यंत्र
का प्रयोग किया जाता है। माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और ये प्लेग रोग देवता भी कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? प्लेग रोग देवता। प्लेग रोग देवता कहलाते हैं। मतलब प्लेग जो रोग है उसका निवारण इनके द्वारा किया जाता है। आस्या मोड जी ने पापू प्रकाश लिखा। आस्या मोड जी ने, आस्या मोड जी ने क्या लिखा? पापू प्रकाश, पापू प्रकाश लिखा था। पापू प्रकाश लिखा है। पापू प्रकाश किसने लिखा है? और आस्या मोड जी ने, आस्या मोड जी ने पापू प्रकाश लिखा है। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से इधर आपको मैं समझा देता हूं कि पापू जी राठौड़ है। अगर हम इनके मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर कहाँ है? कोल्लूमंड गांव में। कोल्लूमंड गांव कहाँ है? जोधपुर में। इनकी जो प्रतिमा है वो कैसी है? अश्वारोही और बाईं और झुकी हुई पाग। इनके मंदिर के अंदर जो इनकी प्रतिमा लगी हुई है, घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं और इनकी पाग जो है वो बाईं और झुकी हुई है। मेला कहाँ है? कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। तिथि है चैत्र अमावस्या की। और पापू जी राठौड़ का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला यहीं पर लगता है। कहाँ पे? कोल्लूमंड गांव, जोधपुर में। एक इनका मंदिर है आहड़, और आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। अब देखिए ऊंट, राजस्थान में ऊंट सबसे पहले कौन लेकर आए थे? पापू जी राठौड़ लेके आए थे। कहां से लेके आए थे? सिंध प्रांत से। और कहा? मारवाड़ के अंदर आए थे। मारवाड़ राजस्थान में आता है। और ये ऊंट लाकर किसको दिए थे? रायका या रेबारी जाति को। रायका या रेबारी जाति एक ही नाम है, तो रायका या रेबारी जाति को ये सिंध प्रांत से ऊंट लाकर दिए थे। इसलिए रायका और रेबारी जाति के लोग इन्हें अपना आराध्य देव समझते हैं, आराध्य देव मानते हैं। और रायका या रेबारी जाति के अलावा और कौन कौन? थ्योरी जाति, भील जाति और नायक जाति के भी ये आराध्य देव कहलाते हैं। ऊंट जब बीमार होता है तो पापू जी राठौड़ की पूजा की जाती है या इनके नाम की ताती बांधी जाती है, एक डोरा बांधा जाता है। मेहर जाति के लोग, मेहर जाति के जो मुसलमान हैं, मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो भी इनकी पूजा करते हैं। किनकी? पापू जी राठौड़ की। इसलिए ही ये पंचपीरू में आते हैं। अगर हम इनके फड़ वाचन की बात करें तो इनकी जो फड़ वाचन है वो किनके द्वारा की जाती है? नायक या थोरी जाति के जो भोपे हैं उनके द्वारा इनका फड़ वाचन किया जाता है। और भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं? पावड़े गाए जाते हैं। रामदेव जी की फड़वाचन में ब्यावले गाए जाते हैं और पापू जी राठौड़ की फड़वाचन में पावड़े गाए जाते हैं। और जब फड़वाचन होता है उस समय जो यंत्र यूज लिया, वाद्य यंत्र जो होता है उसका नाम है माठ। तो माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इन्हें प्लेग रोग देवता या प्लेग रोग रक्षक देवता भी कहते हैं। और आस्या मोड जी ने इनके लिए क्या लिखा था? पापू प्रकाश लिखा है। पापू प्रकाश किसने लिखा? आस्या मोड जी ने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी, एक बार इसका स्क्रीन शॉट लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे पापू जी राठौड़, राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से एक हैं। ये भी पंचपीरू में भी आते हैं ये। तो आज इनके बारे में हमने जाना है। तो रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया और पापू जी राठौड़ के बारे में हम पढ़ लिया। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम दोस्तों अगले लोक देवता के बारे में। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों मेरे को सुनने के लिए। थैंक्स सो मच। हैव अ नाइस डे दोस्तों।